तो मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, न पक्ष न विपक्ष वली निष्पक्ष। मेरा काम रहता कि आप तक सही सटीक जानकारी पहुंचे, आप गुमराह होने से बचें। आप गुमराह हो जाते हैं तो काफ़ी परेशान भी होते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछते रहते हैं। मैं आपको जानकारी देता हूँ, आप जानकारी लेते भी हैं, बातों को सुनते हैं, उसे ग्रहण भी करते हैं, लेकिन बाद में कई चैनलों के माध्यम से आपको भ्रमित कर दिया जाता है। तो आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतना सुन लीजिए। भविष्य आपका उज्जवल होगा, आपको भंसना नहीं पड़ेगा, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे पहले मैं बात करूँगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो छात्र आपको थाली बजाते हुए नजर आ रहे हैं, या किसकी देन है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। आपको मालूम हुआ कि कोरोना की महामारी के दौरान इसी थाली से आगाज हुआ था। तो जो आपको यह शिक्षा दी गई, थाली बजाइए, या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको दिया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ थाली क्यों बजाया जा रहा है। ऑफलाइन परीक्षा के विरोध में छात्रों ने बजाई थाली ताली। तो जो ऑफलाइन परीक्षा कराने की बात चल रही है उसका विरोध हो रहा है। तो यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है, इस कटिंग को आप पढ़ सकते हैं अगर आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ताल्लुकात रखते हैं। एक और महत्वपूर्ण खबर है स्किल टेस्ट को लेकर, कर्मचारी चयन आयोग की खबर है। कर्मचारी चयन आयोग कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम 2019 के स्किल टेस्ट का परिणाम सोमवार को घोषित कर दिया। इसमें ईडब्ल्यूएस के 2454, एससी 2147, एसटी 873 और ओबीसी 3961 और अनारक्षित वर्ग के 2385 अभ्यर्थी समेत कुल 13088 सफल हुए हैं। स्किल टेस्ट में सफल अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। इसकी सूचना अलग से आपको एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर दी जाएगी। अगली अपडेट है तीसरी तिमाही को लेकर। तीसरी तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर 5.4%, पिछली 2 तिमाहियों से धीमी रही रफ्तार। लेकिन आप लोग एक बात पर गौर करिएगा, जीडीपी कितनी भी गिरती चली जाए, विकास दर कितनी भी धीमी हो, लेकिन वर्तमान सरकार हमेशा कहती है कि अगली तिमाही में रफ्तार बढ़ जाएगी, देश की अर्थव्यवस्था इतनी अधिक हो जाएगी, दुनिया में इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था किसी के पास नहीं रहेगी। मतलब सपने इस तरह से आपको दिखाए जाते हैं। पूरे हो जाए तो अच्छी बात है, मैं भी चाहता हूँ पूरे हो जाए, लेकिन सपने इस तरह से दिखाए जाएंगे कि जैसे लगता कि आप अगली बार जब आएगा तो विकास दर बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। विकास दर 5 जो आज 4 दिखाई दे रहा हो वो 10 पहुँच जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आगे आप जाते हैं और आगे भी यही स्थिति आपको देखने को मिलती है जो आज आप समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं। तो भारत भी दुनिया की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनेगी या नहीं बनेगी, भविष्य बताएगा। आपको क्या लगता है, जिस तरह से सिस्टम है और जिस तरह से वर्क किया जा रहा है देश में, क्या उस तरह से देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ सकती है? अब कोई अर्थशास्त्री हो, विशेषज्ञ हो, उसकी नीतियों के अनुसार कार्य किया जाए। भाई, देश के प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री नहीं है, गृह मंत्री अर्थशास्त्री नहीं है। जब तक कोई अर्थशास्त्री नहीं होगा, जब तक कोई विशेषज्ञ नहीं होगा या उसका सलाहकार विशेषज्ञ नहीं होगा, जानकार नहीं होगा, तब तक अर्थव्यवस्था सुधरने वाली नहीं, मुझे तो नहीं लगता है। आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगली अपडेट है, पहले दिन 3000 एसटीईटी अभ्यर्थियों को मिला रिजल्ट कार्ड। कहाँ की खबर है? बिहार की खबर है। शनिवार तक किया जाएगा वितरण। बनाए गए हैं 8 काउंटर। 17,000 अभ्यर्थियों को पटना जिले में देना है रिजल्ट कार्ड। तो अगर आप इस खबर को पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, बिहार की खबर है। अगली अपडेट है, वार से महंगा होगा त्योहार। देखिए, वार तो अभी हाल ही में शुरू हुआ है और महंगाई पहले से है। जो 70 रुपये 75 रुपये से तेल 100 रुपये पहुँचा था, 115 रुपये पहुँचा था, उसमें 10 रुपये की घटोत्तरी की गई है, मैंने 10 रुपये घटाया गया है।
₹95 पहुंचा, कहीं ₹5, कहीं ₹10 घटाया गया है। देखिए, ये वार की वजह से महंगाई नहीं हुई, इसके पहले भी महंगा हो चुका था। वार तब नहीं शुरू हुआ था जब महंगा हो गया था। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम में भारी वृद्धि आपको देखने को मिले। कब? अप्रैल से लेकर जून के बीच में। साथ साथ मैं आपको बता दूं, गैस के दाम दोगुने होने की संभावना है, यानी कि 1000 का गैस 2000 में मिल सकता है। कब? अप्रैल से, यानी कि चुनाव के बाद सब कुछ होगा, चुनाव के पहले कुछ नहीं होगा। देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं, सभी लोग कहते हैं कि भाइयों और बहनों, किसी को कुछ भी नहीं पता है, लोग बोल देते हैं, या अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पर निर्भर करता है, या ऐसा देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं। यह हमारे हाथ में नहीं है। तो भैया आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि जब से चुनाव स्टार्ट हुआ उसके 1 महीने पहले से और अब तक एक बार भी तेल का दाम नहीं बढ़ा होगा, महंगाई नहीं बढ़ी होगी। जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पर निर्भर करता है, सब कुछ उसी पर निर्भर करता है, तो भाई तेल के दाम चुनाव पीरियड में बढ़ने चाहिए। तो आखिरकार कैसे रुका हुआ है? आखिरकार कैसे रुका? जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पर निर्भर, तो आखिरकार तेल के दाम और महंगाई क्यों नहीं बढ़ रही है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चुनाव पीरियड में सब कुछ रुक जाता है, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट काम नहीं करता है। चुनाव समाप्त होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय मार्केट काम करता है। अगली अपडेट है मास्टरमाइंड को लेकर। मास्टरमाइंड रची थी यूपीटीटी परीक्षा लीक की साजिश। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की खबर है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 का प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2013 में प्रकाश में आए व्यापम घोटाले के मास्टरमाइंड संतोष चौरसिया ने यूपीटीटी परीक्षा लीक करने की साजिश रची थी। अब सवाल है कि व्यापम घोटाला, कि देखिए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला माना जाता है 2013 में। अब आपको इस बात का अध्ययन करना होगा कि 2013 में किसकी सरकार थी मध्य प्रदेश में। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सबसे पहले आपको यह सर्च करना कि 2013 में मध्य प्रदेश में किसकी सरकार थी। साथ साथ मैं आपको बता दूं, जिस तरह से खबरें छापी जाती हैं, जिस तरह से आपको बताने का प्रयास किया जाता है, बस आपको उलझा दिया जाता है और आप उसी में उलझ जाते हैं। सच्चाई ये है। मैं आपको बताना चाहता हूं व्यापम घोटाला का क्या हुआ और उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती का क्या हुआ, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का क्या हुआ। 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, 68,500 शिक्षक भर्ती हुई। क्या क्या आरोप लगे, क्या हुआ? तो खोता कुछ नहीं है, समाचार पत्रों में आता, आप पढ़ के तसल्ली कर लीजिए। अगली अपडेट है 3 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल। अब आपके जहन में सवाल है कि उत्तर प्रदेश में कब होगा। तो भैया मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल होगी, इसमें कोई शक नहीं है। और राजस्थान ने उस शक को दूर कर दिया। उसके बाद पंजाब में पुरानी पेंशन बहाल होने वाली है, झारखंड में बहाल होने वाली है, महाराष्ट्र में बहाल होने वाली है। तो यह तोहफा नहीं, बहुत बड़ा तोहफा है। 60 साल के बाद जो आपके बुढ़ापे की लाठी होती है, जब आप रिटायर होते हैं, वह पुरानी पेंशन होती है। और पुरानी पेंशन की वजह से आपकी पूरी जिंदगी मौज से कटती है। पेंशन ना मिले तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो किसी को कुछ भी घबराने की आवश्यकता नहीं है और ना परेशान होने की आवश्यकता। मैं कहता हूं कि पुरानी पेंशन बहाल होगी। उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल होना निश्चित है। राजस्थान में हुआ तो हर राज्यों में होगा, जहां जहां बीजेपी नहीं है। अगर बीजेपी को बहाल करना होता तो बीजेपी उत्तर प्रदेश में भी कहते हैं पुरानी पेंशन बहाल कर देंगे, लेकिन अटल बिहारी जब बंद करे और जब बीजेपी को सब कुछ बेचना है, निजीकरण क्षेत्र में झोंकना है, जैसे रेलवे का निजीकरण, एयर इंडिया का निजीकरण, LIC का, तो काहे पुरानी पेंशन देंगे आपको? क्यों देंगे? हमें तो लगता है धीरे धीरे के निजी क्षेत्र में स्कूलों को भी झोंका जाएगा, तो शिक्षक भर्ती ही गायब हो जाएगी। आपको 10,000 15,000 में काम करना पड़ेगा। हमें लगता है, हमारी ये सोच है, हमारी थिंक है। आपकी क्या सोच है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है, भारतीयों को निकालने की कोशिश तेज, यूक्रेन के पड़ोसी देशों में जाएंगे 4 मंत्री। अब एक गंगा ऑपरेशन के नाम से इसे विख्यात किया गया। आज जी न्यूज़ पर आप देखेंगे, ABP न्यूज़ पर देखेंगे, आज तक पर देखेंगे, इंडिया TV पर देखेंगे। आप जैसे सुधीर चौधरी जी का अगर आप देख लेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी ऑथेंटिक। आप जी न्यूज़ देखेंगे, लगता है कि अभी युद्ध हो जाएगा, मतलब कि इस तरह से उसमें दिखाए। अभी जी न्यूज़ देख लीजिए, अभी युद्ध हो जाएगा, अभी होने वाला, अभी होने बड़ा होने वाला है। मतलब इस तरह के उसमें आपको मोटिवेट किया जाता है, इस तरह से आपको दिखाया जाता है कि आप चौंक जाएंगे। अभी राजीव रंजन जी कल मिर्ज़ापुर में गए थे,
न्यूज़ 24 आप माहौल क्या है देखते होंगे। अब एक लोगों से पूछे क्या माहौल है चुनाव का, तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा माहौल है, बीजेपी आ रही है। मतलब कि 10 लोगों में 1 लोग वही मिले थे। कल का आप न्यूज़ देख लीजिए, 6 बजे का न्यूज़ है। मैं आपको बहुत ही अथेंटिक जानकारी, उनसे कहा कि आप बताइए कि मोदी जी के कार्यकाल में आप क्या चाहते हैं, कौन आने वाला है? योगी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे? कहा मोदी जी आएंगे। तो उसके बाद कहे क्यों? कह रहे हैं कि मोदी जी के राज में बॉर्डर सुरक्षित है। तो राजीव रंजन जी ने कहा कि इसके पहले सुरक्षित नहीं था। नहीं नहीं, मोदी जी जब से आए तब से सुरक्षित हुआ और ज़्यादा सुरक्षित हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कितने बॉर्डर पर गए हो, कितने बॉर्डर पर गए हो? राजीव रंजन ने कहा कि कितने बॉर्डर पर? कहा कि आपको बॉर्डर पर नहीं गए हैं। बॉर्डर देखे हो? नहीं देखे हैं बॉर्डर, अभी तक नहीं देखे हैं बॉर्डर। उसने बोला जो कह रहा था कि बॉर्डर सुरक्षित है। तो राजीव रंजन जी ने कहा कि आप अपने घर का हाल जानते नहीं हो, यहाँ का हाल जानते हो, बॉर्डर का हाल बता रहे हो। तो मतलब कि ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कौन सा चैनल देखते हो, क्या देखते हो, कहाँ से खबर मिलती है? अब उनको भी जानकारी है भाई, वो खुल के बोल नहीं सकते, वो भी जानते हैं कि व्हाट्सएप की दुनिया है। एक एक से मीडिया पड़े हुए हैं, एक एक से चैनल पड़े हुए हैं जो बता देते हैं। तो फिलहाल सिंधिया, रोमानिया, मालदोवा, रिजुजू, स्लोवाकिया और पूरी हंगरी व सिंगलैंड, पोलैंड जाएंगे। अब देखना होगा वहाँ से क्या स्थिति होती है। फिलहाल बहुत ही दयनीय स्थिति है यूक्रेन में भारतीयों की, छात्रों की। आप भाई मीडिया कुछ भी दिखाए, मैं इससे मतलब नहीं रखता हूँ, लेकिन सत्यता यही है, बहुत बुरी स्थिति है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो आ रहे हैं। अगली अपडेट है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम जारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर आपको पाठ्यक्रम मिल जाएगा। तो अगर आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी प्रतिदिन चाहिए तो आप हमसे जुड़िए। एक और मैं खबर दे दूं, जैसा कि लेखपाल भर्ती के संबंध में कल हमने आपको जानकारी दिया था। 97,000 शिक्षक भर्ती की चर्चाएं जोरों से हैं और आपके जहन में होगा कि शिक्षक भर्ती आएगी या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से, नई शिक्षक भर्ती आएगी और बम्पर पदों पर आएगी। 60,000 के करीब पदों पर पहला विज्ञापन जारी होगा। दूसरा विज्ञापन आपको सत्ता परिवर्तन, मैं अखिलेश यादव की बात कर रहा हूँ क्योंकि वो शिक्षक भर्ती की बात हो रहा है। बस्ती में उठाए, संत कबीर नगर में उठाए, अंबेडकर नगर में उठाए, जहाँ जहाँ वो रैली किए तहाँ तहाँ शिक्षक भर्ती की बात उठा रहे हैं। मैं आपको बता दूं जो मुझे जानकारी, क्योंकि मैं जानकारी कलेक्ट करने के बाद ही आपको देता हूँ। 3 शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो अब इससे ज़्यादा क्या लोगे? आपको क्या चाहिए? नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, और आपको मिलेगा। वर्तमान सरकार के सामने कई बार धरना दिया गया, वर्तमान सरकार को कई बार बैनर दिखाया गया, और आपको याद भी होना चाहिए इसके पहले योगी जी ने क्या कहा था, रोजगार मांगने लायक नहीं रहोगे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ वर्तमान सरकार रोजगार के मुद्दे पर, सरकारी नौकरी के इत्यादि मुद्दे, महंगाई मुद्दे पर बात करना नहीं चाहती है। क्यों नहीं करना चाहती है आपको भली भांति मालूम है। तो मैं आप आगे कुछ नहीं कहूँगा, शिक्षक भर्ती आएगी इतना कहूँगा, और आप लोग जमकर तैयारी करो। इसी प्रकार के ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल पर सेट करो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।